अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज अबू धाबी कॉर्निश पर हो रहा है एक अमेजिंग एयर शो, लेकिन हम ये ब्यूटीफुल व्यू मुसफ़ा से देख रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले एक हफ्ते तक यहाँ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी होती रही हैं, जहाँ जेट्स रोज़ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते थे। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये एयर शो किसी स्पेशल ट्रिब्यूट या वेलकम के लिए हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो ये इवेंट 2 दिसंबर यूएई नेशनल डे पर होता है। और सच कहूँ, जब भी एयर शो होता है ना, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्पेशली 2019 का एयर शो, वो तो ट्रूली अनफॉरगेटेबल था। 2019 के बाद अब तक वैसा शो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आज का ये मोमेंट भी कुछ कम नहीं लग रहा। बहुत ही अमेजिंग शो हो रहा है। अच्छा, ये एक एविएशन इवेंट होता है जहां पर फाइटर जेट्स, एरोबेटिक टीम्स और एयरक्राफ्ट पायलट्स अपनी फ्लाइंग स्किल्स और फॉर्मेशन दिखाते हैं। सो ये जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं होती है, बल्कि एक ट्रिब्यूट होता है पायलट्स की करेज और प्रिसीजन को सल्यूट करने का तरीका भी होता है। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर दिस ब्रेथटेकिंग एयर शो एट अबू धाबी कॉर्निश। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट डे। हम लोग आए हैं कैपिटल मॉल, जिसे लोग मोस्टली चाइना मॉल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये मॉल मुसफ़ा अबू धाबी के बिल्कुल हार्ट में लोकेटेड है, और एज यूजुअल अयान का मोस्ट फेवरेट पार्ट है एस्केलेटर पर रनिंग करने का। हर बार जब भी हम यहाँ आते हैं, उसकी इंटरटेनमेंट शुरू हो जाती हैं। एनीवेज, आई वाज सेइंग कि ये मॉल मुसफ़ा अबू धाबी के बिल्कुल हार्ट में लोकेटेड है। और पता है, सबसे अच्छा पार्ट ये है कि एक ही जगह पर कैपिटल मॉल और चाइना मॉल दोनों कनेक्टेड हैं। एक साइड पर आपको ब्रांडेड स्टोर मिलते हैं और दूसरी साइड पर आपको अफोर्डेबल चाइनीज शॉप्स, जहां पर होम डेकोर, टॉयज, किचन आइटम सब कुछ मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ चाइनीज कल्चर ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया गया है। एंट्रेंस से लेकर सेंट्रल एरिया तक कलरफुल ड्रैगन डिजाइन्स, लैंटर्न और स्नो थीम्स डेकोरेशंस देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे छोटी सी चाइना स्ट्रीट अबू धाबी में लोकेटेड है। लाइक ट्रूली आई कैचिंग एंड वाइब्रेंट व्यू। तो चले, मैं आज आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ। मैं जब भी किसी को कहती हूँ कि हम ग्रोसरी शॉपिंग लुलु से करते हैं, तो पता है सबका एक ही रिएक्शन होता है, आर यू सीरियस? लुलु तो बहुत एक्सपेंसिव है। रियली? सच्ची कह रही हैं आप? हम तो कभी भी ना जाएं। लाइक ऐसी बातें आगे से सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट अवर ग्रोसरी शॉपिंग एट लुलु इन कैपिटल मॉल। ऑनेस्टली अगर स्मार्टली प्लान करें तो यहाँ से भी बजट फ्रेंडली शॉपिंग बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने 10 सिंपल और यूजफुल टिप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी ग्रोसरी लिस्ट को रेडी रखें। लाइक रैंडम चीजें लेने के बजाय बेस्ट तरीका यही है कि लिस्ट बना के आएं। जब लिस्ट हमारे पास बनी होती है तो हम अननेसेसरी आइटम को बाय करने से अवॉइड ही करते हैं। और हमारा सेकंड रूल है, हम जब भी लुलु आते हैं ऑफर सेक्शन का जरूर विजिट करते हैं। लाइक लुलु के एंट्रेंस पे ही वीकली और मंथली ऑफर्स बोर्ड लगे होते हैं। सो वहीं से स्मार्ट स्टार्ट होती है। प्राइस कंपैरिजन मस्ट करें। लाइक सेम प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट ब्रांड में मिलते हैं। लाइक थोड़ा सा अगर प्राइस कंपैरिजन कर लिया जाए तो अफोर्डेबल ब्रांड्स भी आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि आइटम्स को भी वाइजली बाय करें। जो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग हैं, जैसे कि राइस, शुगर, टिश्यू रोल्स, कॉर्नफ्लेक्स, वाटर, लाइक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, वो बल्क में लेना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में है कि टाइम भी बहुत मैटर करता है। लाइक फ्रेश आइटम्स के लिए हम इवनिंग टाइम को अवॉइड ही करते हैं। मोस्टली मॉर्निंग में फ्रेश स्टॉक आता है और प्राइस भी स्टेबल होती है। सो हम यही करते हैं, या तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या फिर मॉर्निंग में ही जाके फ्रेश आइटम्स को बाय कर लेते हैं। ब्रांड कॉन्शियस अगर बन गए ना, तो समझो जेब खाली। ये इसलिए बोल रही हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप महंगे ब्रांड की ही चीज़ लो। लाइक लुलु's ऑन ब्रांड ट्राई करें। मुझे पर्सनली लुलु ब्रांड प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी रीजनेबल है। अच्छा, बजट पे भारीपन तब आता है जब हम फ्रोजन और रेडी टू ईट सेक्शन का विजिट करते हैं। सो फ्रोजन और रेडी टू ईट सेक्शन में डिस्काउंट टैक्स पे फोकस करें। कभी कभी हिडन जेम्स भी मिल जाते हैं हाफ प्राइस पर। तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाए। आप बच्चों के साथ अगर शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड ही करें। जैसे कि आयान को टॉय सेक्शन नज़र आ जाए ना, तो बस टॉयज़ की तरफ जाना होता है। सो मोस्टली ऐसे सेक्शंस को अवॉइड ही करें। तो पहले ग्रोसरी पे फोकस करें, फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टॉप लें।
अच्छा, छोटी-छोटी चीज़ें भी बजट पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डालती हैं, लाइक रीयूजेबल बैग्स की ही बात करें, सो उन बैग्स को आप अपने साथ वापस लेके आया करें। फॉर एग्जांपल हर बार ग्रोसरी कैरी करने के लिए आप 2 से 3 dirham बैग पर स्पेंड करेंगे तो बजट तो आउट होगा। तो बेहतर यही है कि रीयूजेबल बैग्स लेके आएँ, एनवायरनमेंट भी सेफ है और आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और अब मेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप ये है कि आप मंथली बजट को फिक्स करें। इससे आप खुद कंट्रोल में शॉपिंग करते हैं और एंड में शौक नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, बस वही बात। आपकी जितनी गुंजाइश है आप इतना ही लें, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा चीज़ों पे स्पेंड करने के बजाय आप सेविंग ही करें। और एक और बात मस्ट कहूँगी कि लाजमी नहीं कि आप जब भी आएँ तो फूड कोर्ट का मस्ट ही विज़िट करें। फॉर एग्जांपल वीक में 2 टाइम्स अगर आते हैं तो 2 टाइम्स में सेकंड कप का चक्कर लगाना तो बजट तो आउट होगा ही। सो अवॉइड ही करें और कंट्रोल ही रखें। तो बस अगर आप मेरी इन कुछ एवरग्रीन टिप्स को फॉलो करते हैं तो सीरियसली आप भी स्मार्टली शॉप कर सकते हैं। एंड आपको मेरी मोर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक टाइम था जब ट्रांसफार्मर्स रायान के मोस्ट फेवरेट हुआ करते थे। बम्बल बी, ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन का क्रेज़ ही अलग था उसको। अच्छा, लुलु की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं 3 स्टार, लेकिन उससे पहले हम आए हैं रेड स्टार। बट ऑनेस्टली इस बार वहाँ कुछ स्पेशल या न्यू कलेक्शन फील नहीं हुई। सो बस 1-2 चीज़ें ही ग्रैब की और हम लोग अब जा रहे हैं 3 स्टार। Go inside. Huh. Come here. This side. This side. Go. Sorry. सो हियर इज़ माई मोस्ट फेवरेट 3 स्टार। और जैसे ही हम एंटर हुए सो सबसे पहले हमें नज़र आई यूएई नेशनल डे की लेटेस्ट डेकोरेशन। अच्छा, यहाँ का सेटअप हर साल अपडेट होता है, लाइक फ्रेश स्टॉक, वाइब्रेंट फ्लैग्स, पार्किंग लाइट्स, बलून्स और यूएई थीम्स गिफ्ट हर कॉर्नर में आपको ब्यूटीफुली अरेंज्ड होते नज़र आएंगे। इवन अरेबिक ट्रेडिशनल किचन आइटम्स और होम डेकोर पीस भी आपको इसी थीम के साथ मिल जाते हैं, जो इस इवेंट के एसेंस और कल्चर दोनों को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात के प्राइजेस भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं और बजट में फिट हो जाती हैं। लाइक 3 स्टार की खास बात भी यही है कि हर साल फ्रेश स्टॉक और लेटेस्ट डिज़ाइन आते हैं। यही वजह होती है कि नेशनल डे पर आपको हर तरफ कुछ नया और एक्साइटिंग देखने को ज़रूर मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ भी आपको एक प्रो टिप ज़रूर दूंगी कि बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी है और आप इजीली अपने घर या ऑफिस के लिए ब्यूटीफुल नेशनल डे डेकोरेशन ले सकते हैं। तो चलें, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस स्टनिंग यूएई नेशनल डे डिस्प्लेज एंड गेट इंस्पायर्ड फॉर आवर ओन होम डेकोर। रायान तो आज एक्स्ट्रा ही फ़नी मूड में है। अच्छा, हमने करनी थी रायान के लिए थोड़ी सी शॉपिंग। एक्चुअली उसका ड्रेस कोड लेना है जो उसने 2 दिसंबर के फंक्शन में पहनना है। रायान ने पार्टिसिपेट किया है यूएई नेशनल डे फंक्शन के लिए और इसके लिए रिक्वायर्ड आइटम जैसे यूएई कल्चर स्ट्रिप, कैप्स, कमांडो ड्रेस और कुछ एक्सेसरीज यहीं पर अवेलेबल हैं। और सच बताऊं तो रायान की एक्साइटमेंट देखने लायक है। एग्जैक्टली वही एक्शन कर रहा है जो उसने फंक्शन में करने हैं। अच्छा, रायान के इन एक्शंस को देख के मुझे अपना स्कूल का ज़माना याद आ रहा था। 14 अगस्त स्पेशली याद आ रहा था। बचपन में हम भी ऐसे ही 14 अगस्त के लिए तैयारियां करते थे। कभी मिली नगमा पे पार्टिसिपेट किया होता था, कभी कोई टैबलो करना होता था। लाइक लब्बे आती और माओ की दुआ तो मुझे अच्छे से याद है। कभी हम उस पे चांद बनते थे, कभी सितारा, कभी माए, लाइक डिफरेंट हम उस पे पार्टिसिपेट किया करते थे। और ज़ईफ का रोल तो कभी नहीं भूलता। जब भी किसी बूढ़े को देखती हूँ तो वही ज़माना याद आता है। लाइक पाकिस्तान के मिली नगमा तो बहुत ही मज़े के हैं और एवरग्रीन हैं जो कभी भी नहीं भुलाए जाते। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा तरक्की याफ्ता बनाए, आमीन सुम आमीन। सो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर बर्थडे सेक्शन का ज़रूर ही विज़िट करती हूँ क्योंकि अपकमिंग बर्थडेज़ आ रही हैं। और फाइनली हम अपस्टेयर आ गए रायान का कॉस्ट्यूम बाय करने के लिए। बस फाइनली यहाँ से कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किया और ये वाला शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी प्रोडक्टिव और फन रहा। कुछ पुरानी यादें, कुछ कल्चर आइटम्स, कुछ बर्थडे शॉपिंग और रायान के एक्साइटमेंट ने सबको ही इंटरटेन किया। घर में थोड़ा रेस्ट ब्रेक लेने के बाद हम लोग आए हैं वियर मार्ट। एक्चुअली यहाँ का पर्पस है बच्चों के टॉयज़ और छोटे छोटे सरप्राइजेस लेना।
वियर मार्ट का टॉय सेक्शन ऑनेस्टली मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ आपको अफोर्डेबल टॉयज मिलते हैं एग्जैक्टली सेम जैसे एक्सपेंसिव टॉय स्टोर्स में होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जस्ट ब्रांडिंग और प्राइस टैग का फर्क होता है और वैरायटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आपको रिमोट कार्स, डॉल्स, पजल्स, आर्ट किट, रोलर स्केट और लर्निंग टॉय तक सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल जाता है। इवन होम डेकोर, बेबी एक्सेसरीज, क्लोथिंग और बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल है। वंस अगेन बात बजट की ही आती है। अगर आप बजट में बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव और क्वालिटी टॉयज लेना चाहते हैं तो वियर मार्ट एक परफेक्ट चॉइस है। और अब मैं आपको बताती हूँ रायान के सरप्राइज की। एक्चुअली उसको काफ़ी टाइम से चाहिए थे रोलर स्केट्स, तो हमने डिसाइड किया कि इस बर्थडे पे हम उसको यही गिफ्ट देंगे, लेकिन साइज चेक करने के लिए रायान को साथ लाना ज़रूरी था। तो बस उसे यही शो कर रहे हैं कि हम प्राइस और साइज चेक कर रहे हैं, वरना हमारा सरप्राइज प्लान स्पॉइल हो जाता। Okay. Big like this, tight like this. Tight. Where is your foot? This is the toe. If you want to make big, you can make it. Example, like. Mama, this is a present. Roller skates. Wow. हर बार की तरह मैं यहाँ बर्थडे सेक्शन का ज़रूर ही विज़िट करती हूँ क्योंकि वियर मार्ट में डेकोरेशन आइटम्स भी लेटेस्ट और रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सब स्मूथली डन हो चुका है और सरप्राइज हमारा ट्रंक में शिफ्ट हो चुका है। Baba, seriously? Of course. Honey, what happened? Tell me. Baba left skating shoes. Really? Roller skates. चलो कर ले लेंगे. लास्टली अभी हम हैं डेल्मा मॉल। एक्चुअली जब वियर मार्ट जाना हो तो डेल्मा मॉल का चक्कर ज़रूर लगता है। इसी तरह अगर डेल्मा मॉल आना हो तो वियर मार्ट ज़रूर जाना होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, सो इसीलिए दोनों जगहों का विज़िट करना मस्ट ही होता है। डेल्मा मॉल में हो रही थी लाइव डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस। एक्चुअली यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना लाइवली था, हम काफ़ी देर तक यही परफॉर्मेंस एंजॉय करते रहे। और डेल्मा मॉल के स्टेज शोज हमेशा ही इंटरटेनिंग होते हैं, स्पेशली वीकेंड्स और स्पेशल ओकेजन्स पर। लाइक फैमिलीज के लिए परफेक्ट आउटिंग स्पॉट है। और मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग परफॉर्मेंस एंजॉय करें और मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट इंटरटेनिंग व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। Dadah.